एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट डबल ऑब्जेक्ट वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट वॉइस, यानी डबल ऑब्जेक्ट की वॉइस कैसे चेंज की जाती है। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स दिए गए हैं। ही टीचिस मी हिंदी। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ही टीचिस मी हिंदी। और जो अपना सेकंड सेंटेंस है, मिस्टर गुप्ता टीचिस अस इंग्लिश। हाँ, तो पहले सेंटेंस में क्या बताया गया है? वह हमें क्या करता है? हिंदी पढ़ाता है। और दूसरे में क्या है? मिस्टर गुप्ता हमें क्या करते हैं? हाँ, क्या है? मिस्टर गुप्ता हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे? अपन वॉइस चेंज करेंगे। और दोनों में ये क्या है? डबल ऑब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस में क्या था? मी। और दूसरे सेंटेंस में क्या है? अस। ये क्या है? अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी और अस क्या है? अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हिंदी और इंग्लिश है, ये अपना क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो जो अपने ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से कहलाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से कहलाते हैं। तो आइए इसकी अब वॉइस चेंज करते हैं। अपने पास क्या है? एक्टिव फॉर्म दी गई है। ही टीचिस मी हिंदी। क्या है? ही टीचिस मी हिंदी। अब इसको क्या करेंगे? अपन वॉइस चेंज करेंगे। तो ही अपना क्या है? सब्जेक्ट। टीच क्या है? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हिंदी है, ये भी क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या करते हैं अपन? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। क्या करते हैं? पहले अपन क्या करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। तो अपना जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मी। क्या है? मी। अब मी को इस साइड ले जाएंगे। क्या है? जब मी को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो आई। तो यहाँ पे क्या है? आई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? वर्ब की फॉर्म को देखेंगे। तो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या है? वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज, एम, आर। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा दे फिर? एम। आई एम। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थॉट। थॉट लगा दिया। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? हिंदी। बाय। और ही का क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा अपना हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि अपन ने जो क्या थी डबल ऑब्जेक्ट वॉइस थी, उसको अपन ने क्या किया? पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया और अपन ने पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे? अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे पहले। क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हिंदी को ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थॉट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपन ध्यान देंगे कि जब अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे तो अपन को एक प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेपोजिशन का। और वो प्रेपोजिशन कौन सी है? टू। तो बीच में क्या लगाएंगे? टू। और फिर जो अपना ये मी है तो मी को लगा देंगे, यानी हिंदी इज टॉट टू मी बाय हिम। इस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा। आई रिपीट अगेन, क्या कर सकते हैं? वॉइस को अपन 2 तरीके से बना सकते हैं जब अपने पास क्या हो? डबल ऑब्जेक्ट हो। तो पहले क्या किया था अपन ने? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था अपना? मी। तो मी को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ हेल्प फॉर्म लगाई अपन ने, एम हो गया। और एम, फिर टीच की थर्ड फॉर्म हो गई थॉट। थॉट हिंदी आ गया, बाई कर दिया और ही का क्या हो गया? इस साइड जाके हिम। ये हो गया अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर अपन ने क्या किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था अपना? हिंदी। तो हिंदी को लिख लिया। पर हिंदी क्या है अपना? सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे अपन? सिंगुलर। पर टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? थॉट। और फिर यहाँ पे अपन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे टू। पर मी लगा दिया, जो अपना ये वाला मी था, मी को यूज किया। फिर बाई का बाई लगा दिया और ही का क्या हो जाएगा? अपना हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि कैसे डबल ऑब्जेक्ट की वॉइस चेंज की जाती है। अब अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है,
ये तो आपको बता ही दिया है मिस्टर गुप्ता। हाँ, सेम है। हाँ, अभी वाला देखते हैं। माय फादर गेव हिम मनी। मेरे पिताजी ने उसे क्या दी? मनी दी। एंड जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने क्या किया? उसे पैसे दिए। तो इसमें भी क्या अपने डबल ऑब्जेक्ट है। एक तो क्या है हिम और दूसरा क्या अपना मनी। तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अपनी वर्ब है उसमें कौन सी फॉर्म लगी हुई है? सेकेंड फॉर्म। तो जब सेकेंड फॉर्म आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? वॉज वर। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि अगर सेकेंड फॉर्म आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज वर। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। क्या करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। अब अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो जब हिम इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना? ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या? वॉज वर। तो वॉज लगा दिया। अब गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। गिवन हो गया। मनी लगा दिया और बाय। और माय फादर का क्या रहेगा? माय फादर। क्या रहेगा? माय फादर का माय फादर ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा क्या किया। सेम वैसा ही किया, बस यहाँ पे क्या थी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या कर दी? वॉज वर लगा दी। अब इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है, क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया अपन ने। मनी है तो पहले मनी को लिया। क्या किया? पहले मनी को लिया। अब मनी के साथ हेल्पिंग लगाएंगे तो वॉज हो गया। फिर क्या है? गिवन थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे देखो टू का यूज करेंगे और हिम है वहां पे तो हिम लगा दिया। और बाय माय फादर। तो ये अपनी हो गई इनडायरेक्ट। ये क्या? अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे तो किस तरीके से वॉइस बनाएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे तो किस प्रकार से वॉइस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? दोनों में से किसी एक तरीके से वॉइस बनाना है, लेकिन आपको आने चाहिए दोनों ही तरीके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी वॉइस कैसे बनाई जाती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। लेकिन पेपर में आप क्या करोगे? सिर्फ एक ही तरीके से वॉइस चेंज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसे ही आपको ये वाला एग्जांपल करना है। ठीक है, माय टीचर टीचेस देम गुड वैल्यूज। तो सेम वैसे करेंगे। देम को पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा? दे आ जाएगा। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई अपनी यार, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या फर्स्ट फॉर्म आई है। तो फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इज एम आर लगाया जाता है। तो दे के साथ क्या लगाएंगे यार? पर टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? थॉट। थॉट हो गया। गुड वैल्यूज बाय माय फादर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अपना क्या नेक्स्ट एग्जांपल है। अब जो एग्जाम्पल नंबर क्या? 5, इसे समझते हैं। क्या है? ही टेल्स मी वन थिंग। क्या है? ही टेल्स मी वन थिंग। तो उसने मुझे क्या किया? एक बात बताई। क्या है? या वह मुझे एक बात बताता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म आई है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म आई है तो क्या करेंगे अपन? इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। बस वॉइस में अपन को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब की जिसने आइडेंटिफाई कर ली तो आपसे क्या हो जाएगी? वॉइस बनी जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। अब हेल्पिंग वर्ब में समझ में नहीं आता कि वॉइस वर्ब लगाएं कि इज एम आर लगाएं। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या कर लेंगे कि मेन वर्ब को देखेंगे कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है। फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर। और अगर सेकेंड फॉर्म आती है तो वॉइस वर्ब लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी भी अब क्या करते हैं? वॉइस बनाते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? अपना मी। इस साइड जाके हो जाएगा आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? एम। तो एम लगा है। फिर टेल्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। टेल्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। टोल्ड वन थिंग बाय हिम। क्या हो गया? वन थिंग बाय हिम। ये हो गया अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर जो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेंगे। और जो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वन थिंग। तो वन थिंग को पहले ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। और टेल्स की थर्ड फॉर्म हो गई टोल्ड। फिर टू का यूज करेंगे मी बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डबल ऑब्जेक्ट की वॉइस चेंज की जाती है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप अपने डाउट को क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और मैं दोबारा से फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को क्या करें? लाइक एंड सब्सक्राइब्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल फिर।
Okay, student, thank you for watching this video.